नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। चुनावी चर्चा में आज चर्चा करते हैं केरल के और जानते हैं केरल के सियासी बिहार के रुख को। केरल में इस बार भारतीय जनता पार्टी बड़े मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है और ये बातें भाजपा के लोग और कुछ पत्रकार ही नहीं बल्कि कांग्रेस के तिरुवनंतपुरम से उम्मीदवार शशि थरूर कह रहे हैं। शशि थरूर ने कहा है कि तिरुवनंतपुरम में भाजपा का सीधा मुकाबला कांग्रेस के साथ है। गौरतलब है कि तिरुवनंतपुरम में शशि थरूर चुनाव मैदान में हैं और तिरुवनंतपुरम से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को चुनाव मैदान में उतारा है। तिरुवनंतपुरम के अलावा भी कई और सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की निगाहें बनी हुई है और भाजपा को ऐसी उम्मीद है कि इस बार कमल का खाता केरल में खुलेगा। यद्यपि केरल में भारतीय जनता पार्टी बेहद ही कमजोर है। 2019 में दक्षिण के इन राज्यों में विशेषकर केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में भी जहां खाता खोलने को लेकर के अस्वस्थ नजर आ रही है और खाता ही खोलने को लेकर के नहीं बल्कि राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी की ओर बढ़ रही है, तो आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जनसेना के साथ गठबंधन के बाद भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटें आंध्र प्रदेश में जीत सकती है। केरल में भी इस बार अपने खाता खोलने को लेकर के अस्वस्थ दिखाई दे रही है। जैसा कि शशि थरूर के बयान से भी जाहिर हो रहा है कि इस बार पहली बार राज्य में भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटों पर जीतने की स्थिति में है। यद्यपि 2019 के लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी मामूली अंतर से हारी थी और कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा था। ऐसे में भाजपा को उम्मीद है कि इन सीटों से भी भाजपा कुछ सीटें जीतकर कमल का खाता खोलने में सफल होगी। उधर कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके ए.के. एंटनी ने अपने बेटे अनिल एंटनी को चुनाव हारने की दुआ की है। गौरतलब है कि ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं और इस समय लोकसभा चुनाव में पथनमथिट्टा से चुनाव मैदान में हैं अनिल एंटनी और अनिल एंटनी को हारने को लेकर के दुआ कर रहे हैं ए.के. एंटनी, जो भारत सरकार के पूर्व रक्षा मंत्री भी रहे हैं, मनमोहन सिंह के जमाने में रक्षा मंत्री रहे और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार किए जाते रहे ए.के. एंटनी। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया है कि कांग्रेस जानबूझ करके सीएए जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, नागरिकता संशोधन बिल पर चुप्पी साध ली है। गौरतलब है कि चुनाव घोषणा से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने सीएए को लागू कर दिया है, जिसके माध्यम से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी शामिल हैं। और पी विजयन ने इसको लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाया है। गौरतलब है कि राज्य की राजनीति एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में ही चलती रही है। राहुल गांधी के केरल से चुनाव लड़ने को लेकर के भी कम्युनिस्ट पार्टियों ने कई बार सवाल उठाया है कि उनको भाजपा से पूरे देश में मुकाबला करना है, इसलिए ऐसे सीटों का उनको चुनाव करना चाहिए था जहां भाजपा से सीधा मुकाबला हो, लेकिन वो केरल में आकर के चुनाव लड़ते हैं। केरल में वो भाजपा को हराने नहीं आ रहे हैं बल्कि कम्युनिस्ट पार्टियों को हराने को लेकर के काम करते हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड और उत्तर प्रदेश के अमेठी से चुनाव लड़े थे। उत्तर प्रदेश के अमेठी से वो स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए थे, जबकि केरल में वायनाड सीट से चुनाव जीतने में सफल रहे थे और इसी कारण से वो सांसद थे। अब ऐसे में जहां सीपीआई के मजबूत नेता वायनाड में चुनाव मैदान में हैं, डी राजा की पत्नी एनी राजा चुनाव मैदान में हैं, इसके लिए सीपीआई और सीपीआईएम कई बार कांग्रेस को घेरती रही है। फिलहाल अगर हम बात करें कि राज्य में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, निश्चित रूप से कह सकते हैं
कि सीट में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी ना हो, लेकिन कम से कम खाता तो खुलेगा ही। इसके अलावा जो वोट प्रतिशत है भाजपा का राज्य में 2.5 अंकों को छू सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी एक बड़े राजनीतिक क्षैतिज पर केरल में भी उभरते हुए दिखाई दे सकती है। वैसे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी नजर में भी केरल, तमिलनाडु जैसे राज्य शामिल हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार भाजपा के लिए 370 और एनडीए के लिए 400 प्लस का जो लक्ष्य रखा है, उसको देखते हुए उत्तर भारत में से बहुत अधिक वृद्धि की संभावना नहीं है। ऐसे में पूर्वी भारत और दक्षिण भारत से ही इन सीटों को हासिल किया जा सकता है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने दक्षिण विस्तार को लेकर के शिद्दत के साथ मेहनत करने में लगी हुई है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।